यही यही मिसकम्युनिकेशन है। मिसकम्युनिकेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? इसीलिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। कल जो बात हुई थी कि आपका आईक्यू किस लेवल पे काम करता है, आज आपको दिया गया एक टास्क, उसमें भी इसी के ऊपर हम लोगों ने जोर दिया, उसको कैसे आपको आगे की तरफ बढ़ाना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कैसे आपको ट्रांसफर करना है। यही इस एक्टिविटी का एक मूल जो है वो अप्रोच है। उस अप्रोच के आधार पे आप देखिए इन्होंने क्या बताया, इन तक क्या पहुंचा। आप सभी लोगों ने एक जरिया हो इन तक पहुंचाने के लिए, मगर वो जरिया जो है अगर लूज होगा, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में गेदर नहीं करेगा, नुकसान किसका है? असल मैसेज को आपने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। असल मैसेज जो है उसको आपने फॉरवर्ड नहीं किया। आपने रिसीव करते करते कितनी गलती करी है? एक तो ये कि जब मैसेज आपको पता है कि आपने प्रॉपर वे में उसको नहीं देखा। दूसरा ये है कि आपने प्रॉपर वे में उसको समझने की कोशिश नहीं की। तीसरा ये है आपने सोचा कि अच्छा ठीक है यही है, आपने उसके ऊपर दोबारा रिसर्च करने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी। क्या सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है? तो ये छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उसके ऊपर और करना पड़ेगा। जो डब्ल्यू वाली फैमिली है उसको आपको प्रॉपर अपने जहन पर रखना पड़ेगा कि एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और प्रॉपर उसको आगे रिले करने के लिए या आगे पहुंचाने के लिए तो उन बेसिक चीजों पर को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। अब इनको देखिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या मैसेज दिया आपको, आपने इन तक क्या पहुंचाया। ठीक, अब आप बताइए आपने क्या किया? आपने क्या किया? देखिए क्या है वो मैसेज, मैं साइकिल चलाते हुए गिर गया। ठीक, अब दोबारा एक्शन कर रहा है, आप देखिए क्या एक्शन था। अब इन तक, अब ये देखो अब देखो इसमें ये देखो किस किस को क्या इंफॉर्मेशन मिली। फर्स्ट उन्होंने आपको पास किया, फिर आपने आपके पास देखो किस किस लेयर पे कौन कौन सा मैसेज ड्रॉप होते चला गया। तो ये बड़ा जरूरी है। हम देखते हैं फर्स्ट टाइम पे हम देखते हैं एक मैसेज, फिर हम एंड जो हमारा बंदा है उस तक जो मैसेज पहुंच रहा है वो क्या पहुंच रहा है, ये प्रोसेस उसके लिए। अब आप तक क्या पहुंचा? ये क्या कह रहा है? आपको क्या समझ में आया? ये बताया सच में ये तो भाई ये माया तो ये होगा अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है ये मैसेज नहीं पहुंचा तो इससे पहले जिनके पास पहुंचा उन्होंने उनको क्या पहुंचा। आप जाओ तुम ही इधर आइए, यहाँ आइए। यहाँ पे समझाने की ये जरूरत है कि जो मैसेज भेजने वाला है उसने किस फॉर्म में भेजा, वो एक अलग अप्रोच है, और जो रिसीव कर रहा है वो किस फॉर्म में रिसीव कर रहा है। रिसीवर का अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हम रिसीवर की बात कर रहे हैं, डिलीवर करने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनको जो रिसीव है सामने देखिए, बताइए आपको क्या मैसेज मिला। ओके ठीक है, तो इनको जो मैसेज मिला इन्होंने बताया। ये देखिए ये बड़ा जरूरी होता है कि हम जब किसी भी इवेंट में हैं हम फोकस हो कि हमारा जो स्पीकर है वो क्या बात कह रहा है। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ तो आपके अंदर, हम सब में एक सबसे बड़ी कोताही, खामी, सुस्ती, काहली होती है कि हम स्पीकर को कम सुनते हैं, अपने पास बैठे हुए लोगों के साथ ज्यादा बातें करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जिस मैसेज को रिले करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मैसेज को हूबहू जैसा फर्स्ट है वो एंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो पूरी टीम है उनकी थोड़ी सी जो सुस्ती है, जो काहली है, जो करेक्ट करने की जो पावर है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है। हमें उस लूज पॉइंट को टाइट करना है। फीडबैक शेयर करने की ये तो है, ऐसा ही हमें तो शेयर करना पड़ेगा। हमको मिलता है वो पहुंचते कुछ और ही होता है। अब उसकी वजह क्या है? सर मतलब क्योंकि जो पहले ने समझाया वो दूसरा समझ ही नहीं पाया, ऐसे दूसरा नहीं समझ पाया, तीसरा और चौथा और सर जो समझने की भी कोशिश ठीक है। अब ये देखो दूसरा कौन है सर? दूसरा कौन है सर हम में से कोई, हम में से कोई एक है। फोकस में होना पड़ेगा, ठीक है। और फोकस कैसे होगा? आपस में बात करते हुए फोकस होगा या केयरफुली सामने वाले को सुनने से होगा? सामने वाले से। तो अब आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इसमें? सर कि हमें कोई भी चीज अगर हो रही हो तो उसे बड़े ही ध्यान से सुनाएं। यस सर, केयरफुली।